मैं कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब व्याधि उत्पन्न होता है शरीर में, तो देह भाव बढ़ता है। इसका सही उपयोग आध्यात्मिक मार्गों में कैसे करें? अगर शरीर में कुछ व्याधि है, तो ध्यान तो शरीर पर ही लगा रहेगा। हर व्यक्ति को ये जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसकी ये अवस्था कैसे हुई। किसी न किसी रूप में ये व्यक्ति की अपने ही किसी जीवन पद्धति के कारण ये सब हुआ है। शरीर को तो हर रूप में निरोग होना चाहिए, अगर आपकी जीवन पद्धति ठीक है। लेकिन समय से शरीर के भिन्न-भिन्न अंग इतने कार्यशील नहीं रहते, तो आयु के अनुसार स्वयं पे अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। कुछ भी शरीर में हो रहा है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि शरीर ही प्रभु का मंदिर है। शरीर के अंदर ही आत्मा है, शरीर के अंदर ही मन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, तो व्यक्ति किसी रूप में भी कुछ करने में समर्थ नहीं होता। भौतिक शरीर में जब कोई व्याधि आती है, तो ये समझो इससे पहले वो प्राण में शरीर में आ गई है। उससे पहले मन में शरीर में रहती है। उससे पहले विज्ञान में शरीर में रहती है और चेतना को उसका आभास सबसे पहले होता है। क्योंकि हम स्वयं के साथ नहीं हैं, इसलिए हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता। अगर आज आप बीमार पड़े हैं, तो ये समझो आपकी बीमारी 4-5 महीने पहले ही प्रारंभ हो गई थी। आपने ही नज़रअंदाज किया। आपने ना प्राण में शरीर का ध्यान रखा, न मन में शरीर का, न विज्ञान में शरीर का और न ही आपने चेतना के साथ कभी भी एक होकर बैठे। तो भौतिक शरीर में तो आदमी तभी अस्वस्थता अनुभव करता है, जब उसकी रुग्णता पहले 4 शरीरों से गुज़र चुकी है। अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से जागरूक रहता है, तो उसे पहले से ही अनुभव हो जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तब वो सरलता से अपनी रुग्णता पर प्रभु की कृपा से उस पर कंट्रोल कर सकता है। और जब रुग्णता आ जाती है, तो उस समय तो ध्यान शरीर पर ही लगा रहता है, जब तक शरीर स्वस्थ ना हो जाए। आप इस बात को अनुभव करो, जितना ध्यान शरीर पर लगा रहेगा, उतनी ही जल्दी आप स्वस्थ हो जाओगे। क्योंकि ध्यान जो है वो एक शक्ति है। इसीलिए बीमार व्यक्ति जब शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, उनकी बीमारी पुरानी भी हो, लेकिन जब शरीर पर आ जाती है, तो उसका उनका ध्यान शरीर पर रहता है, तो वो जल्द से जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। अगर अपनी जीवन शैली सुधार लें, कारण समझ जाएं और भविष्य में वैसी गलतियां ना करें, तो यही समझें परमात्मा ने उचित पथ दिखाने के लिए ही उनको रुग्णता दी है, ताकि भविष्य में वो अधिक सतर्क रहें, परमात्मा के साथ रहें, ताकि कम से कम जीवन में रुग्णता आए। जब रुग्णता आ जाती है, तो ध्यान शरीर पर ही रहता है, तब प्रभु की ओर ध्यान जाना कठिन ही हो जाता है। पर ये समझो, ध्यान तो आपके भीतर ही रहता है, क्योंकि शरीर पर रहता है और उसी वजह से आप शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ भी हो जाते हो। और जब स्वस्थ हो जाते हो, तो प्रभु को धन्यवाद दो और प्रभु के रास्ते पे चलो, ताकि भविष्य में इस तरह की कठिनाई ना आए।